डायरेक्ट बोले। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? ठीक है, नॉर्मल। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? ठीक है, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? ठीक है, आवाज आ रहा है? अच्छा, साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? चलो ठीक है, चलो तब जुड़ी ला और जल्दी जल्दी आपने मन जुड़ू। और आवाज एखन कैसन है? आवाज कैसन है कमेंट करके जल्दी बताओ। आवाज कैसन है कमेंट करके जल्दी बताओ। उसका साइलेंट कर दो, फोन को साइलेंट। आवाज कैसन है कमेंट करके जल्दी बताओ। उसका साइलेंट कर दो, फोन को साइलेंट। आवाज कैसन है कमेंट करके जल्दी बताओ। उसका साइलेंट कर दो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। और आज के लाइव क्लास में फिर हमरे जुड़े थी और हर दिन कुछ न कुछ टेक्निकल एरर हो जाएगा, सेरे तनी कुछ गड़बड़ाया जाएगा, लेकिन चलो जे होलक से होलक। आज फिर से शुरू करेला और एखन तक तो पता नहीं 4 तारीख का एग्जाम होगी कि नहीं होगी। ऐसे तो नहीं होले बढ़िया है, काले की लीक मन हुई है तो बहुत दिक्कत भी है, लेकिन हमें अपन काम के करे है, पढ़ते भी रहे है और साथ में और भी चीज मन चलते चलत है, तो पढ़े भी जरूरी है और बाकी चीज मन के देखे भी जरूरी है। तो चलो आज हमने शुरू करेला और आज कुछ खास व्याकरण वर्ड से थोड़ा कुछ सवाल बन के देखीला, कुछ लोकगीत वर्ड से देखीला। और बहुत कोई कमेंट करत रहे कि जेपीएससी वर्ड से कर जे सिलेबस है से वर्ड से भी क्लास ले दो, तो देखा थी कल 4 तारीख कर एग्जाम कर बाद जैसन होगी, तो आपने मन के उकर संबंधित जो विषय वस्तु है उकर संबंधित जे चैप्टर मन है उकर पे भी हमरे थोड़ा बात करे कर कोशिश करा। और हमके लागल कि आपने मन कुशल मंगल हो। चलो शुरू करेला और जितना जल्दी हो सकेला आपने मन जुड़ू और शेयर भी कर सकें वीडियो के। और आज कर क्लास में सबसे पहले जो विलोम शब्द मन है, आज 3 गो विलोम शब्द देखीला, 3 गो कर बाद कुछ उनार्थक शब्द देखा, कुछ समास देखा, समास कर संगे संग कुछ कारक देखा, उकर बाद भी साहित्यिक बटे जाओ। साहित्यिक नागपुरी भाषा के बारे में भी कुछ कुछ चर्चा करब और कुछ सवाल और जवाब से लेके भी चला। सब कोई के जोहार रही, गुड इवनिंग रही। और आज कर पहल सवाल है विलोम शब्द से है, विलोम शब्द से लेवा थी कमियां। एक शब्द है कमियां, कमियां, कमियां कर उल्टा का होवी, कमियां कर उल्टा का होवी, कचिया, दूसरा कोढ़ी, कोढ़िया, तीसरा कमायक वाला और चौथा सहिया। 4 ऑप्शन है, कमिया कर उल्टा का होवी, कचिया, कोढ़िया, कमायक वाला और सहिया। तो चलो जल्दी जल्दी आपने मन जवाब दे जल्दी जल्दी। और बहुत अच्छा से जुड़ा थे आपने मन, बहुत कोई जुड़ा था और जवाब आपने मन फटाफट दे। बहुत अच्छा, बहुत कोई का जवाब आ चुक है, बहुत कोई जवाब दे चुक है और इसका सही जवाब है कोढ़िया होवी। कमिया कर जो उल्टा है से कोढ़िया होवी। आगे बढ़ी रहा एक सवाल और इकर, बांधे,
बांधे कर उल्टा का हुई। बांधे के शब्द है, इकर उल्टा का हुई। भागेक, छोरेक, निकलायक, देखवायक। का हुई 4 ऑप्शन है, भागेक, छोरे, निकलायक, देखवायक। जल्दी जल्दी आपने मन जवाब देऊ। जल्दी जल्दी जवाब देऊ आपने मन देऊ बहुत सारा। अच्छा, जेएसएससी एग्जाम दे वालन कतई है हाथ खड़ा करवाई कर में, और कतना जे पुलिस कांस्टेबल वगैरह कर जे इंटर लेवल कर जे तैयारी करत है, सेमन कतना है उमन भी हाथ खड़ा कर सके ना। और जे सहायक आचार्य कर हैं जे तैयारी करत हैं का उमन भी जुड़ है का। अगर जुड़ है तो आए वाला समय में उमन से संबंधित भी सवाल मन के लाना जे उमन कर से संबंधित हुई। तो चलो बहुत अच्छा, और सब कोई जुड़त है तो इकर जवाब दो। बांधे कर उल्टा का होवी। बांधे कर उल्टा का होवी। बांधे कर उल्टा का होवी। जवाब दो आपने मन बहुत अच्छा जुड़त है सब कोई, और हमने पढ़े भी है। तो बांधे कर उल्टा का होवी। बी नंबर छोरे, बहुत अच्छा कि गरु के छोरा तो रे बांधल है छोरा। तो कुछ उनार्थक शब्द से देवी लग, उनार्थक शब्द के का नाम से जानल जाए। एक सवाल है, उनार्थक शब्द के उनार्थक शब्द के और का नाम से जानल जाएला। उनार्थक शब्द के और का नाम से जानल जाएला। उनार्थक शब्द जो है उके और का नाम से जानल जाएला। ऑप्शन है शब्दार्थ, शब्दार्थ है, तुच्छार्थक है, तुच्छार्थक है, न्यूनार्थक है, कि चौथा नंबर जो सवाल है 2 और 3। तो कौन ऑप्शन सही है? उनार्थक शब्द के और का नाम से जानल जाएला। तो उनार्थक शब्द है जे भाषा में कुछ भिन्नता प्रकट करे होएला, चाहे और कुछ भाव प्रकट करे होएला तो प्रयोग करल जाएला। इकर और का नाम है। उनार्थक शब्द कर और का नाम है। तो चलो इकर जवाब है चौथा नंबर, तुच्छार्थक शब्द कहल जाएला, न्यूनार्थक शब्द कहल जाएला या हीनार्थक शब्द कहल जाएला। ई सब जे भाव के प्रकट करे के लिए जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके उनार्थक शब्द कहल जाएला। उनार्थक शब्द का शाब्दिक अर्थ होवेला का। चलो आपने मन का सवाल है, उनार्थक शब्द कर उनार्थक शब्द कर शाब्दिक, उनार्थक शब्द कर शाब्दिक अर्थ का होवेला। उनार्थक शब्द कर शाब्दिक अर्थ का होवेला। उनार्थक शब्द कर शाब्दिक अर्थ का होवेला। आपने मन कमेंट करके बता सके ना कि उनार्थक शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ का होवेला। आपने मन कमेंट करो। तो बताओ भाई, जल्दी जल्दी बता सके ना आपने मन। अच्छा, कहां कहां से जुड़ी भी बता सकिल आपने मन, और लगभग बहुत आदमी मन जुड़ हैं। तो बहुत अच्छा कि उनार्थक शब्द कर जवाब आवत है। उनार्थक कर मतलब होएला ऊन,
छोट रूप, बड़ रूप की हीन रूप का होवेला। एकर जवाब आपने मन देऊ जल्दी जल्दी। खुट्टी से, लोहरदगा से, पाइलकोट गुमला से। बहुत अच्छा, आपने मन जुड़ हैं लोहरदगा से, भंडरा लोहरदगा से। बहुत अच्छा, बहुत दूर दूर से जुड़े हैं। तो पलामू से भी है, रांची नगरी से हैं, जमशेदपुर से मनीष जी जुड़े हैं, डाल्टनगंज से बिक्कू, और भी बहुत कोई जुड़े हैं, सिमडेगा। बहुत अच्छा, कैसन क्लास ठीक लागत है नहीं? तो चलो इकर जवाब आपने मन दे दो। उनार्थक शब्द कर शाब्दिक अर्थ का होवेला। तो इकर सही जवाब आपने मन देला है। उनार्थक शब्द कर सही अर्थ है छोट रूप या छोट भाव जेके प्रकट करेले, या संक्षिप्त रूप कह सकेला, या जेकर से हीनता बोधक प्रदर्शन करल जा सकेला। चलो लातेहार से भी जुड़ है, गुमला से जुड़ है। बहुत अच्छा, चान्हो रांची से, चान्हो हमर घर भी है, चान्हो हमर घर है, चान्हो से भी जुड़त हैं। मतलब अब हमार गांव बटक भी आदमी मन जानत हैं, जुड़त हैं। बहुत अच्छा लागेला कि अपन क्षेत्र का आदमी मन भी नागपुरी गोइड चैनल से जुड़ल है। बाकी मन भी जुड़ल हैं, अपने मन बहुत दूर दूर से जुड़े, बहुत अच्छा लागेला। चलो आगे बढ़ेला। सवाल है एक, डबरा, डबरा शब्द कर उनार्थक रूप का होवी। डबरा शब्द कर उनार्थक रूप का होवी। डबरा शब्द कर उनार्थक शब्द का होवी। टोपरा, टोपला, टोपला, झोला की तीनों। तो चलो जवाब आपने मन दो। डबरा शब्द कर उनार्थक स्वरूप का होवी। डबरा शब्द कर उनार्थक रूप का होवी। जल्दी जल्दी आपने मन कमेंट करो। डबरा शब्द कर उनार्थक रूप का होवी। डबरा शब्द कर उनार्थक रूप का होवी। डबरा का के कहे ना, कोई अगर जानत हो पाए तो बतावे। डबरा का के कहे ना। बहुत अच्छा, इकर डबरा शब्द कर जो उत्तर होगी टोपरा होगी। टोपरा, डबरा खेत के कहल जाए, टोपला, टोपरा भी कहल जाए, उकर दूसरा रूप छोट रूप हो जाए। मोबाइल कर, अगला सवाल इकरे से लेवी लो। मोबाइल कर, मोबाइल कर उनार्थक रूप होवी। ऑप्शन है मोबाइल, दूसरा है फोन, तीसरा है टेलीफोन, फोन, और चौथा है मोबाइलवा। चार ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में आपने मन देखबे कि मोबाइल कर उनार्थक रूप का होवी। मोबाइल, फोन, टेलीफोन, मोबाइल, मोबाइलवा। तो आपने मन फटाफट जवाब देऊ। ठीक बात है ना जी? ठीक। जल्दी जल्दी जवाब देऊ। बहुत अच्छा, बहुत कोई का जवाब आवत है। बहुत अच्छा जवाब आए गलत। तो न्यूनता बोधक या कह सकीला जेकर से हीनता बोधक। मोबाइल से मोबाइलवा, मोबाइलवा जो हो गया वो हीनता बोधक के प्रकट करे थे। तो मोबाइल जो है हीनता बोधक के प्रकट करे थे। से ले उनार्थक रूप में देखल जाए तो मोबाइल कर उनार्थक हुई मोबाइलवा। ओहे लखे
भौजी कर उनार्थक रूप का होवी। भौजी भौजी शब्द कर उनार्थक रूप का होवी। भौजी कर उनार्थक रूप का होवी। इकर ऑप्शन नहीं देवा थी, आपने मन जवाब दे सके ना। भौजी शब्द कर उनार्थक रूप का होवी। तो चलो भौजिया होगा, बहुत अच्छा। उनार्थक रूप में भौजिया शब्द का भी प्रयोग होगा। अब बढ़ते हम लोग समास बटे बढ़ीला, समास बटे चलीला, समास बटे, और कम से कम एगो लाइक तो कर देवल जाए। जते जुड़ ही अगर एक को लाइक कर दो तो बहुत अच्छा लगी, बाकी जैसन भी, लेकिन लागे कि काहे को लाइक कर दो तो बहुत अच्छा हो जाए। अपने मन लाइक काहे को कर सके ना। चलो अब सब आगे बढ़ीला। समास बटे बढ़ीला, समास बटे बढ़ीला। समास बटे बढ़ीला। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी 8 गो समास कर चर्चा कैर हैं। इकर में एगो बगरा समास कौन आहे। ऑप्शन है नई समास, अव्ययी भाव समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, और चौथा है मध्य पद लोपी समास। नई समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और मध्य पद लोपी समास कौन समास है? आपने मन जवाब फटाफट दे सके ना। कौन समास है? तो बहुत अच्छा आपने मनकर जवाब देवत है, आपने मन जवाब देवत है। और कम से कम एगो लाइक तो आपने मनकर बनेला। क्लास अगर अच्छा लागत हुई, पसंद लागत हुई, काल की आपने मन ले हम प्रयास करत ही तो एगो लाइक तो बनबे करेला। और फिर भी नहीं देव तो कोई बात नहीं, लेकिन चलो अब ये मध्य पद लोपी समास है। मध्य पद लोपी समास जे कहल जाएला कि कर में पहिल पद और आखिर पद प्रधान होवेला, और बीच कर जे संयोजक और बीच कर जे क्रियापद होवेला सेकर लोप हो जाएला। तो बीच कर जे क्रियापद होवेला वो लोप हो जाएला। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे गौर गणेश, गौर गणेश है। तो गौर गणेश में का क्रियापद कैसे छुपल है? तो ध्यान रखा, गौर गणेश में गौर से बनल गणेश, गौर से बनल गणेश जे खास करके पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर चर्चा कर हैं। मध्य पदलोपी में गौर से बनल गणेश, इकर में गौर और बनल जो है क्रियापद हो गया, दोनों पद प्रधान है, गौर और गणेश। गौर गणेश पूजा करे में गौर गणेश कर प्रयोग होएगा। हमरे कर गांव कर बगल में सिलागाई है, वहां मेला लागेला 17 फरवरी के। वीर बुधू भगत कर मेला लागेला 17 फरवरी के। वीर पानी वहां बहुत जबरदस्त जगह है, आए का आपने मन मेला कर एंजॉय कर सके ना। वीर बुधू भगत जे शहादत हो रहे उनकर शिकर रूप देख सके ना, उनकर घर बन के देख सके ना, पहाड़ देख सके ना। मेला बहुत सुंदर लागेला। सरकारी वर्ष से भी मेला लागेला, रोजगार में क्या कहने के
हाँ जो सरकार कर मेला लगाना नहीं जाने ले वही वाला। तो जेपीएससी कर भी देखा थी कुछ कुछ क्लास बताया दो अब जेकर से आपने मन के बहुत फायदा हो। और मनीष जी का चीज आपने कहा था से तनिक क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो इकर में जे गौर है क्रियापद है बनल उकरे जैसा निकाय वो और उदाहरण है देवल में से लेविल देवल में से मध्य पद लोपी समास कर उदाहरण होवी। मध्य पद लोपी समास कर उदाहरण का होवी। नीलकंठ पैनसोर नीलकंठ पैनसोर घर दमदा और चौथा जो है वो है अनपढ़। तो आपने मन ऑप्शन है कि देवल में से मध्य पद लोपी समास कर उदाहरण का होवी। नीलकंठ है पैनसोर है घरदमदा है अनपढ़ है। तो आपने मन जवाब दे सके ना। काल में दिक्कत हुआ थे तो उकर पे भी एक दिन क्लास रखा उकर से भी आपने मन सवाल पूछ सके ना काल पर भी चर्चा करब उकर पे भी चर्चा करब जवाब आपने मन देऊ। बहुत अच्छा आपने मन जवाब देवत है कि देवल मध्य पद लोपी का जो उदाहरण है उसका सही उदाहरण है घरदमदा। इकर अगर रूप देखा जाए तो घर में बसल दमाद घर दमदा तो बसल दमाद ई रूप हो जाए। आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा और अगला सवाल ले भी ला। माय बाप कौन समास कर उदाहरण है के। माय बाप जो है कौन समास कर उदाहरण है के। द्वंद्व समास है दूसरा जो है द्वंद्व समास है दूसरा जो है कर्मधारय है तीसरा है द्विगु है और चौथा है नई समास। इकर सही उत्तर का होवी। माय बाप कौन समास कर उदाहरण है के। बहुत अच्छा माय बाप द्वंद्व समास कर उदाहरण है के और इकर में द्वियो पद का रहेला। द्वंद्व समास कर जो मूल विशेषता है वो द्वियो पद संज्ञा रहेला और बीच कर जो संयोजक शब्द है और संयोजक शब्द और तथा मन एवं ये सब रहेला। लेकिन इकर में और जो है उस शब्द कर लोप हो जाए जैसे माय और बाप राजा और रानी घर और दूरा राग और रागनी शहर और गांव। इस तरह से गांव शहर ठर ठिकान बाजार हाट बर बीमारी जनाना मर्दाना भाई बहन ये सब जो शब्द है उकर में द्वंद्व समास कर उदाहरण होवी। फादर पीटर शांति नौरंगी से सवाल पूछिएगा। फादर पीटर शांति नौरंगी
फादर पीटर शांति नौरंगी कै गो समास नागपुरी कर बताए हैं, नागपुरी कर बताए हैं। कै गो समास नागपुरी कर बताए हैं? 5 गो, 6 गो, 7 गो कि 8 गो? कै गो समास बताए हैं? कै गो समास बताए कर काम कर हैं? जल्दी जल्दी आपने मन कमेंट करो। बहुत अच्छा जवाब आपने मन देवत है, मजा आ जाते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसे यूट्यूब में चेक करो। बहुत अच्छा। तो 5 इकर सही जवाब है। 5 गो समास माइन है। तो इकरे से एक सवाल और कि फादर पीटर शांति नौरंगी तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के कै भेद कैर हैं? कै भेद कैर हैं? तत्पुरुष समास के फादर पीटर शांति नौरंगी कै भेद कैर हैं? आपने मुझे जवाब दे दो फटाफट कि तत्पुरुष समास जो है उके फादर पीटर शांति नौरंगी कै भेद करे कर काम कर हैं, कै भेद कैर हैं? जल्दी जल्दी आपने मुझे जवाब दे सके ना। ऑप्शन दे दो थी 5, 7, 6, 4। ऑप्शन भी दे दिली 5, 7, 6, 4 कते में कह हैं। तो फादर पीटर शांति नौरंगी जो है कतना समास जो तत्पुरुष समास है उके कै भाग में बाइट है? आपने मैं जवाब दे दो फटाफट जवाब दे सके ना। ऑप्शन नंबर 3। चलिए बहुत अच्छा, बहुत कोई जवाब दे हैं, सही जवाब दे हैं। ऑप्शन नंबर 3 है। इके तत्पुरुष समास के 6 भाग में बाइट है, जेकर में कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष नाम से 6 प्रकार से तत्पुरुष समास के बाटे कर काम कर हैं। कैसा लागत है आपने मन के क्लास? थोड़ा कमेंट भी कर सके ना। चलो एगो और पूछ ले भैया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो नागपुरी में कै गो समास माइन है? नागपुरी में कै गो समास माइन है? ऑप्शन है 4 गो, 5 गो, 6 गो कि 7 गो? तो वीरेंद्र कुमार महतो जो है नागपुरी में कै गो समास माइन है? आपने मन जगह ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। आपने मन जवाब दे सके ना, फटाफट जवाब दे सके ना। एक्चुअली में क्लास स्पीड तो किया करल जा सकेला और स्पीड करल जा सके, लेकिन हम चाहे कि थोड़ा चर्चा करते ही जाल से ठीक रही। अगर बहुत स्पीड करब तो जे क्वेश्चन आवेला सेकर में भी उतना चर्चा नहीं हो पा रही। इसलिए हमारा प्रयास है कि थोड़ा चर्चा करते भी जाल से ठीक रही। बहुत स्पीड में खाली रन कर ले भी बहुत दिक्कत हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, छूट जाएगा। और कल एगो सवाल जे कहे करे बताया रहे कि जे ऑप्शन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन रहे जे एग्जाम में आया रहे 28 तारीख के, 67 नंबर 6, 7 नंबर 67 नंबर का क्वेश्चन जे लोकगीत से संबंधित जो परिभाषा देवल रहे, वो परिभाषा जब देख ली किताब मन में कोई हमके भेजले भी और देख ली भी,
तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कर है तो एक बार आपने मन सुधराए लो कृष्णदेव उपाध्याय कर है 67 नंबर क्वेश्चन कर बी ऑप्शन में सही होगी कृष्णदेव उपाध्याय और नागपुरी लोक साहित्य कर 100 पेज नंबर 151 में देवल जाए है। और बहुत स्पीड करल से तनिकुन अकबकी टाइप कर हो जाए से आराम से ही। और हमरे कर कहे न कहावत है नागपुरी में हड़बड़ाल चुटिया मारे में, एगो कहावत है नागपुरी में कि हड़बड़ाल चुटिया मारे में, तो हड़बड़ाए न के हड़बड़ाल से गड़बड़ हो जाएगा। तो इकर सही जवाब है वीरेंद्र कुमार महतो जे है कितना माइन है तो 5 माइन है। इकर सही जवाब है 5 माइन है। और कौन कौन माइन है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास माइन है। चलो एक सवाल और पूछ लेवेगा। सुधीर कुमार राय, सुधीर कुमार राय बहुत कोई जानत हो, डॉक्टर सुधीर कुमार राय, सुधीर कुमार राय कै गो समास बताए हैं? कै गो समास बताए हैं? ऑप्शन है 4, 6, 5, 7। सुधीर कुमार राय कै गो समास बताए हैं? तो आपने मन जगह ऑप्शन है 4, 6, 5, 7 ऑप्शन में आपने मन देख सके ना। तो चलो आपने मन फटाफट देव। तो सही जवाब इकर है 6 माइन है। 6 माइन है। ये का माइन है? अव्ययी भाव माइन है, तत्पुरुष समास माइन है, कर्मधारय माइन है, द्विगु माइन है, द्वंद्व माइन है और बहुब्रीहि समास माइन है। आधुनिक नागपुरी भाषा और साहित्य जिनकर किताब है सेकर में 6 माइन है। तो 6 सुधीर कुमार राय माइन है। चलो अब आगे बढ़ी ला, एक दो सवाल और समास से ले लेवी ला। राजकुमार, राजकुमार कौन समास कर उदाहरण है के? कौन समास कर उदाहरण है के? राजकुमार कौन समास कर उदाहरण है के? राजकुमार जे है कौन समास कर उदाहरण है के? बहुब्रीहि, दूसरा है संबंध तत्पुरुष, तीसरा है अधिकरण तत्पुरुष और चौथा है द्विगु समास। तो कौन समास कर उदाहरण है राजकुमार? राजकुमार शब्द जे है ये कौन समास कर उदाहरण हके? ये कौन समास कर उदाहरण हके? तत्पुरुष समास जे है सॉरी राजकुमार शब्द जे है कौन समास कर उदाहरण है के? आपने मन कमेंट करके फटाफट जवाब दे सके ना। जवाब दे सके ना फटाफट, आपने मन जवाब देवत है, बहुत अच्छा। तो चलो बताया देवेला कि संबंध तत्पुरुष समास कर उदाहरण है के। जनरली कह सकेला कि तत्पुरुष कह सकेला, अगर 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 इकर में अधिकरण आदि नहीं रहता और सिर्फ तत्पुरुष समास कर रहता तो भी आ जाता। तो संबंध है इकर अगर देखल जाए तो राइज कर कुमार, तो कर संबंध जुड़ा थे राइज कर कुमार कर संगे, तो सेले तत्पुरुष समास कर ही उदाहरण होवी संबंध तत्पुरुष कर। आगे बढ़ी एक को सवाल और दे देविला। रसवा घर, अगला सवाल है रसवा घर कौन समास कर
उदाहरण हेके कौन समास कर उदाहरण हेके रसवा घर। रसवा घर, रसवा घर नागपुरी में किचन जे घर होएला से के रसवा घर कहल जाएला। तो रसवा घर कौन समास कर उदाहरण हेके। ऑप्शन आपने मन के दे दवा थी रसवा घर कर ऑप्शन दे दवा थी करण तत्पुरुष, तत्पुरुष संबंध, तत्पुरुष अधिकरण, तत्पुरुष और चौथा है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। तो रसवा घर कौन समास कर उदाहरण है के। अफसाद जी पंचपरगनिया में अब पता नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी क्लास ले रहे हैं तो जानकारी में नहीं है। देखते हैं, पूछते हैं क्या है सच क्या गलती है। हो सकता है कुछ भी, झारखंड में भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, रसवा घर कौन समास कर उदाहरण हके। तो इकर में ऑप्शन सही है संप्रदान होगी, इकर चिन्हा है लागिन। तो रसवा, रसवा मतलब रसवा लागिन घर, रसवा लागिन घर, रसवा लागिन घर ई हो गया। आगे बढ़िया। अब कौन टीचर किया है तो नहीं जान रहे हैं। अफसार आलम जी, अफसार आलम जी ये तो नहीं जान रहे हैं कि कौन उस तरह से किया है। अब तो न्यूज में कल आ ही जाएगा, चाहे आज भी आ जाएगा। ऊ लाइल कौन समास कर उदाहरण के। ऊ लाइल कौन समास कर उदाहरण हेके। ऊ लाइल कौन समास कर उदाहरण हेके। ऊ लाइल पहला द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा नई समास और चौथा कर्मधारय, कर्मधारय समास। तो कौन समास होगी इकर उत्तर आपने मन दे सके ना। जवाब आपने मन देव, फटाफट जवाब आपने मन देवत है। बहुत अच्छा। और इकर सही जवाब है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है और इकर सही जवाब का है अव्ययी भाव। ऊ लाइल जे है शब्द जे है अव्ययी भाव समास कर उदाहरण हके। एक आगे बढ़िला। मोर परीक्षा एहे, मोर परीक्षा सिराय गेलक, गेलक कौन काल के बोध करुआत है। मोर परीक्षा सिराय गेलक कौन काल के बोध करुआत है। वर्तमान काल, भूतकाल,
भविष्य काल, चौथा संभाव्य भविष्य काल। मोर परीक्षा सिराय गिलक, कौन कर बोध करवा थे। कौन काल कर बोध करवा थे। वहां भी हो गया है? कौन काल कर बोध करवाते। 2-3 स्क्रीन में करो इसको। तो मोर परीक्षा सिराय गिलक, कौन काल होवी। तो भूतकाल होवी। मोर परीक्षा का होलक, खत्म हो गिलक, सिराय गिलक। अगला सवाल है, मोय खातों मुदा शौतियन के बिलायर खाए गेलक। मोय खातो मुदा शौतियन के बिलायर खाए गेलक। ये कौन काल के बोध करवा थे। ऑप्शन दे दो थी, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, और चौथा है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। मोय खातों मुदा शौतियन के बिलायर खाए गेलक। ई कौन काल कर बोध करवाए लायक है। कौन काल कर यहाँ बोध हुआ थे। जवाब दो, अपने मन फटाफट जवाब दे सके ना। अपने मन जवाब दे सके ना। बहुत अच्छा जवाब देवा थे अभी कि जे ऑप्शन देवल है, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। सही आंसर का होवी तो चलिए इसका सही जवाब है हेतु मत भूतकाल। हेतु मत भूतकाल। मोय खातो मुदा शौतियन के बिलायर खाए गेलक। मोय खातो मुदा शौतियन के बिलायर खाए गेलक। इसका सही जवाब है हेतु मत भूतकाल। काले की हेतु मत भूतकाल में कोनो कारण या प्रयोजन, हेतु कर माने हुए कोनो कारण या प्रयोजन इकर में भूतकाल कर क्रिया बीतल बेरा में सिराया जाता है। बीतल बेरा में सिराया जाता है, लेकिन कोनो कारणवश या कोनो उद्देश्य कर पूर्ति के चलते पूरा नहीं हुई है से ले ई आसन भूतकाल कर उदाहरण हके। तो इकर जवाब जे होवी बी होवी। आगे बढ़िए। मास्टर क्लास से चल गेलक। मास्टर क्लास से चल गेलक। ई वाक्य में कौन कारक कर बोध हुआ थे। कौन कारक कर बोध हुआ थे। संप्रदान
दूसरा अपादान, तीसरा संबंध और चौथा कर्म कारक। इकर सही ऑप्शन का होगी आपने मन बता सके ना। चलो बहुत अच्छा आपने मन जवाब देवत है। और इकर सही जवाब का हुई कि मास्टर क्लास से चल गेलक। ई वाक्य कर सही जवाब जो है ओकर कौन कारक कर बोध करवाते, तो अपादान कारक कर बोध करवाते। अपादान कारक में कोनो वस्तु कर जुदा होवे कर बोध होएला, या कोई व्यक्ति कर तो मास्टर क्लास से चिन्ह है या क्लास ले चल गेलक, ले या से चिन्ह कर प्रयोग होवेला। आगे बढ़ी ले। ए में ऊपरे कौन कारक कर चिन्हा हेके। कौन का ए में ऊपरे कौन कारक कर चिन्हा है के। संबंध कारक कर, अधिकरण कारक कर, अपादान दान कारक कर, और चौथा जो है अधिकरण कारक हो गलक संबंध संप्रदान कारक, दान कारक कर। कौन कारक कर ई चिन्हा हके। अधिकरण कारक के आवाज नहीं मिलत है का। आवाज में कोई दिक्कत है। आवाज में कोई दिक्कत है का। ठीक है ना आवाज आवाज हमको लगता है ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। शौब शब्द बहुवचन बनाए के ले। शौब शब्द बहुवचन बनाए के ले शब्द कर कौन बटे जोड़ल जाएला। ऑप्शन है शब्द कर आगे, दूसरा है शब्द कर पीछे, तीसरा है शब्द कर आगे और पाछे। इकर में से क्यों नहीं। इकर में से क्यों नहीं। शब्द जो है सब शब्द बहुवचन बनाए के लिए शब्द कर कौन बटे जोड़ा जाएगा। घर से बात कर। आपने मैं जवाब दे सके ना। हेलो। शब्द कर आगे जोड़ल जाएगा कि पीछे जोड़ल जाएगा। तो चलो बहुत अच्छा जवाब आपने मन दे दिला है। शब्द कर आगे और पीछे जोड़ल जाएगा। दुयो बटे जोड़ के एक वचन से बहुवचन बना जा सके। जैसे शौब छगरी, शौब मुर्गी,
दूसरा बट देखा छगरी सौग मुर्गी सौग, तो शब्द कर आगे भी और शब्द कर पीछे भी जोड़ल जाएला और प्रमुख रूप से ई शब्द कर आगे पीछे दुयो बटे जोड़े कर प्रचलन इकर में है। तो अब अपने मन से बहुत देर बगरा बात नहीं करे पारा बाइज, आज थोड़ा कम बात करब अपने मन से, एक दो सवाल और ले ले और फिर अपने मन से विदा मांगब आज लागिन और फिर कायल फिर भेटाब। बिलायर शब्द कैसन लिंग के बोध करवाएला। बिलायत जो है कैसन लिंग कर बोध करवाएला, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग की क्यों नहीं, का कर बोध करवाएला। ऑप्शन सी। चलो बहुत अच्छा कि बिलायत जो है हमने लिए अच्छा बहुत जगह देखा अपने मन कि कुकुर के भी उभय लिंग माने है ना, कुकुर के भी, लेकिन नागपुरी में प्रचलित है कुकुर ले कोटा कुकुर और कोटी कुकुर, जैसे कोटा कुकुर कह देवे नहीं या कोटी कुकुर, ऐसे कुकुर नॉर्मली बोलचाल में करे, लेकिन अगर उकर लिंग के आधार पर देखा जाए तो कोटा कुकुर और कोटी कुकुर का प्रयोग देखे के लिए मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ीला, एक दो सवाल और ले लेवीला। चट्टी ठाव का के कहे न, चट्टी ठाव का के कहे न, चट्टी के, चट्टान के, शहर तरिया ठाव के, कि पहाड़ या चट्टान गांव के। चट्टी ठाव काके कहना, चट्टी ठाव काके कहना, चट्टी ठाव काके कहना, चट्टी ठाव काके कहना। रातू चट्टी है नहीं, रातू चट्टी है। तो सही जवाब है शहर तरिया ठाव के कहल जाएला, का चट्टी ठाव शहर तरिया ठाव के कहल जाएला, चट्टी चट्टी ठाव। चलो अगला सवाल लेविला, आइस कर अंतिम सवाल लेवथी, आइस कर अंतिम सवाल लेवथी। आइस कर अंतिम सवाल लेवथी, कड़क की उठले तरवारी गीत कौन राग में लिखल आहे, कौन राग में लिखल आहे। कड़की उठले तरवारी कौन राग में लिखल आहे। और इकर से दूसरा सवाल ले लेविला, ऑप्शन इकर में नहीं देवती,
कड़की उठलै तरवारी के मनले समर्पित करल जाहे, करल जाहे। कड़की उठलै तरवारी गीत कौन राग में लिखल आहे और कड़की उठलै तरवारी के मनले समर्पित करल जाए है। चलो जवाब आपने मन देवत है। चलो एक जवाब तो सही आए गलत, लेकिन पहला नंबर का सवाल सबकर गलत है। पहला नंबर का सवाल जो है सबकर गलत है। देखो आपने मन के समझे है, बहुत कोई नहीं समझे पा रहे ना। अगर रस के बारे में नहीं समझे पा रहे थे, जैसे आपने बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि बीर रस, अगर रस वाला देखे के तो हम वीडियो पहले बनाए ही, उकर में देखा कि विभिन्न रस कर चर्चा है, 9 रस कर चर्चा है, संगे संग नागपुरी में कितना रस कर प्रयोग होएला, रस और राग में का डिफरेंट है उके आपने मन समझ सके ना। रस जे होएला नहीं, जे भाव उत्पन्न होएला, उकर से उत्पन्न जे स्थिति है, जे भाव उत्पन्न होएला, उकर से उत्पन्न भाव से रस कर निष्पत्ति होएल, रस जन्मेला। अगर हमारे अंदर में प्रेम कर भाव जागलक तो रति श्रृंगार रस कर उत्पत्ति हुई, हमारे अंदर में उत्साह कर भाव जगलक तो वीर रस कर उत्पत्ति हुई, हमारे अंदर में निर्वेद कर भाव जाएंगे तो शांत रस कर हुई, हमारे अंदर में शोक कर भाव जाएंगे तो हमारे अंदर में करुण रस कर उत्पत्ति हुई। लेकिन रस और राग से उकर कोई समानता न के। रस अलग चीज होएगा, राग अलग चीज होएगा। राग मतलब एक तरह कर गति है, एक तरह कर मात्रा है, एक तरह का समय है, जेके उच्चारण कर हिसाब से मापल जाएगा। उच्चारण कर में कितना लागत है, कौन स्वर लागत है, जैसे शास्त्रीय संगीत वगैरह में देखल जाएगा। तो और उदासी उकर भाव हो सकेला, पीड़ादायक उकर भाव हो सकेला, रस उकर अलग हो सकेला। लेकिन इकर में राग पूछल जाए है, राग तो राग कौन सा, जैसे डमका, चंगनई, झुमटा, झुमर, मर्दानी झुमर, जनानी झुमर, मर्दानी झुमर, फगुआ, पावस, उदासी, इस तरह का। और राग जे है ये राग उकर गावे कर शैली हके, तो गीत कर पूछल जाए राग कि कौन राग में के गावल जाएगा या कौन राग में ये लिखल है। तो इस सवाल पूछिए आपने मन से, और इकर सही जवाब जे है, इकर सही जवाब होगी मर्दानी झुमर। झुमर है मर्दानी झुमर गावे में बीर रस कर जे लय है वो बुझाएल, लेकिन अगर शब्द देखल जाए तो ढूंढे पड़े कि सही में बीर रस कर है कि नखे। भाव राग कर प्रभाव तो देखे के लिए मिलेगा, क्योंकि युद्ध नृत्य से रिलेटेड है, इसलिए बीर रस कर में प्रधानता है। लेकिन राग में कौन रस कर प्रधान, कौन राग है, इके आपने मन के जाने को भी, और आपने मन नहीं अगर रस कर बारे में पूरा डिटेल्स जाने के तो हम वीडियो पहले कर क्लास 1 में बनाए ही, रस कर 3 क्लास में बनाए ही, उके आपने मन जरूर जाए के देखो, जेकर से आपने मन के क्लियर हो जाए कि रस का के कहे ना और उकर का स्वरूप है, और रस कर का भाव है, गीत कर का भाव है। गीत कर जे शब्द हुएला नहीं, उकर से रस कर उत्पत्ति हुएला। गीत कर जे शब्द है, कविता कर जे शब्द है, उकर से रस कर उत्पत्ति हुएला। और वो रस उत्पत्ति कैसे हुएला, वो शब्द और वो शब्द कर जे प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जब हमरे के अंदर में कोई भाव जागेला तब जाए के वो हमरे के रस कर अनुभूति करवाएला, और वही रस कर अनुभूति राग से उत्पन्न हो सकेला। जैसे हम गीत गावब तुकर राग से, ये मर्दानी झुमर में जेकर में ओज गुण कर प्रभाव देखे के लिए मिलेला, और ओज गुण में गावल जाए, जैसे कड़की उठल है तरवारी शहीद चलल है धारी धारी, हरे 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 हाय। तो इतना लेवल पे ओज गुण का प्रभाव और रस और राग में सब में उकर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके आपने मन के जाने के लिए देखे को भी आपने मन देख सके ना, हमारे चैनल में भी वीडियो डालल है, और आपने मन के अनुभव कर सके ना।
लय ताल और राग ई समझ में नहीं आवत कर में अगला दिन करेगो क्लास में हम बता दो। तो चलो आप आइज लागिन इतने लेवत ही और आइज कर क्लास हम समाप्त करत ही। अपने मन से फिर भेटाओ और अपने मन पढ़ते रहो और हमारे वीडियो कर में डालल है अपने मन जाए के जरूर चेक करो, चेकआउट करो कि कैसन रस कर बारे में का चीज है। तो चलो आइज लागिन अपने मन से विदा मांगा थी, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। काटो इससे वैसे रिकॉर्ड करते रहते हैं।